प्रश्न है, प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं। भौतिक प्रकृति में जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, एक प्रकार से ये अदृश्य सूक्ष्म बल हैं। देयर आर 3 सटल फोर्सेस जिसके द्वारा आत्मा इस भौतिक प्रकृति में क्रियाशील होती है। यानी कि आत्मा यानी चेतन पदार्थ के साथ कैसी क्रियाएं करता है, यह प्रकृति के 3 गुण निर्धारित करता है। आध्यात्मिक आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। और भौतिक प्रकृति का लक्षण क्या है? अचेतन पदार्थ। तो जब भी हम इस संसार में किसी भी प्रकार की भावनाएं या विचार या कार्य करते हैं, तो प्रकृति के ये 3 गुण निर्धारित करते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार की भावनाओं से और किस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर कैसा कार्य करेगा। और ये इतने सूक्ष्म तरीके से क्रियाशील होते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते और हम ऐसा कार्य कर बैठते हैं। तो जब भी आत्मा आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आती है, तो उसे एक प्रकार का शरीर दिया जाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत आत्मा के लिए क्या है? एक फॉरेन लैंड है। जैसे इस संसार में भी यदि कोई व्यक्ति किसी एक ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, जैसे मानो वह अंटार्कटिका या साइबेरिया ऐसे स्थान पर चला गया, तो उसे एक विशेष प्रकार के जैकेट पहनने होंगे। या कोई एस्ट्रोनॉट है, वो अंतरिक्ष यात्री है, तो स्पेस में जाता है तो उसको एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट दिया जाता है पहनने के लिए, कि उस स्थान के अनुकूल एक वस्त्र प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब इस भौतिक संसार में आती है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किए जाते हैं, जो कि एक वस्त्र के समान है। सामान्य वस्त्र केवल स्थूल पदार्थों से निर्मित होता है, लेकिन यह शरीर 2 प्रकार के, स्थूल पदार्थ और दूसरे सूक्ष्म पदार्थ। तो स्थूल पदार्थों से निर्मित जो शरीर है उसे स्थूल शरीर कहा जाता है, और सूक्ष्म तत्वों यानी मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से निर्मित जो शरीर है उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो इन 2 प्रकार के आवरणों से आत्मा इस संसार में नाना प्रकार की क्रियाएं करती है। यानी इस संसार में व्यवहार करने के लिए भौतिक शरीर परम आवश्यक है। बिना भौतिक शरीर के इस संसार में हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो अब इस संसार में जो भी हम कार्य करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3 व्यक्ति हैं, एक ही बस में तीनों यात्राएं कर रहे हैं। पहला व्यक्ति एक विंडो सीट पे बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति उसके पीछे वाली सीट पे, वो भी विंडो सीट पे बैठा हुआ है, और एक और व्यक्ति है पीछे, तीसरा, वो भी विंडो सीट पे बैठा हुआ है। तो जो आगे वाला व्यक्ति है नंबर 1 रो में, तो वो एक बुक पढ़ रहा है, लेकिन बस बहुत बम्पिंग हो रही है उसमें। तो उसके कारण वो बाहर देखता है तो उसे हरियाली दिखाई देती है, और देखता है कि कॉटेज है, और बस अचानक से वहाँ पर धीरे हो जाती है, और वो उस ख्याल में डूब जाता है, कितना अच्छा होता मैं यहाँ इस हरे भरे स्थान पर इस किताब को पढ़ता, इसके जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी इसमें विजडम है, उसको मैं आत्मसात कर लेता। उसके पीछे जो बैठा हुआ है नंबर 2 रो में, वो उस हरे भरे स्थान को देखकर, उस कॉटेज को देखकर, उसको किसी लेटेस्ट मूवी का कोई सीन याद आ जाता है। फिर इस प्रकार वो अपने, हो सकता है किसी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने लगता है कि कितना अच्छा स्थान है, हम यहाँ बैठकर बातें करते हैं, प्रेम करते। इस तरह से वो अपने एक ख्याल में डूब जाता है। और तीसरा है जो पीछे बैठा हुआ है, तो बस बम्पिंग हो रहा था, तब भी वो सोने का प्रयास कर रहा था, और अभी जब उसकी आँख खुली तो बाहर देखता है, सोचता है कि कितना अच्छा होता, मैं यहाँ शांति से सो सकता था। तो जो पहला व्यक्ति है वो प्रकृति के सतोगुण से प्रभावित है। जो उसके पीछे बैठा हुआ है नंबर 2 रो में, वो क्या है? रजोगुण से प्रभावित है। और सबसे पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो तमोगुण से प्रभावित है। तो प्रकृति के गुण हमें प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि एक ही माता पिता के 3 संतान हैं,
3 बेटे हैं। अब तीनों का व्यवहार बिल्कुल भिन्न है। उन्हें एक जैसी ही सुविधाएं दी गई हैं, एक जैसी ही परवरिश की गई, हो सकता है एक ही स्कूल में उनको पढ़ाया गया, एक जैसे शिक्षक भी मिले, लगभग सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीनों का स्वभाव तीनों से बिल्कुल भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं और हमारा जो आचरण है वो केवल इस भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के संस्कार द्वारा भी निर्धारित किए जाते हैं। एकमात्र कारक पूर्व जन्म के संस्कार नहीं हैं, पर एक कारण वह भी है। और वर्तमान जीवन में जैसी हम शिक्षाएं लेते हैं, जैसा हम संग करते हैं, जैसी हम किताबें पढ़ते हैं, जैसा हम मूवी देखते हैं, जैसा हम भोजन लेते हैं, जैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, तो उसके द्वारा भी हम एक प्रकार से इस अदृश्य बल को प्राप्त करते हैं, जिसे हम प्रकृति के 3 गुण कहते हैं। तो अब हम पूर्व जन्म के संस्कार तो बदल नहीं सकते हैं, माता पिता को बदल नहीं सकते हैं, तो हम क्या बदल सकते हैं? अभी हम वर्तमान में अपने आप को प्रकृति के गुणों के प्रभाव से ऊपर उठने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन यापन करने से व्यक्ति अपने विगत पाप कर्मों के संस्कार को भी एक प्रकार से धो डालता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है, जिस पे कई जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, धूल की परतें जम गई है, वो भगवान के नाम का उच्चारण करने से धीरे धीरे साफ हो जाता है। तो अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जिससे हम समझते हैं कि कैसे यह प्रकृति का गुण हमारे कार्य को प्रभावित करता है। एक थिएटर में बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, अब अचानक उसमें आग लग जाती है। तो जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति है वो क्या है, रोने लगता है वहीं पे ऐसे खंबे की तरह कि कुछ नहीं किया जा सकता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे पैनिक हो रहा है वो। जो रजोगुणी है वो भागने लगते हैं एग्जिट की ओर, और इतने ज़ोर से भागते हैं जो कि सामान्य घटना है, ऐसा ही होता है। तो आग से जितना नुकसान नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा नुकसान वहाँ भगदड़ मचने से हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ते हुए चले जाते हैं, उसमें लोग दब जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सतोगुण में स्थित हैं, वो शांति से विचार करते हैं कि अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फिर वहाँ से लाते हैं, फिर उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, फिर कुछ रास्ता बनाते हैं, और फिर एक लाइन में लगकर बहुत आसानी से कई सारे लोग निकल जाते हैं। तो जब हम तमोगुण से प्रभावित हैं तो न तो हम विचार करते हैं और न ही हम कार्य करते हैं। नो कंटेम्पलेशन, नो एक्शन। जब रजोगुण से अधिक प्रभावित हैं तो एक्शन फर्स्ट, रिफ्लेक्शन लेटर, यानी कार्य हम पहले कर देते हैं और विचार हम बाद में करते हैं क्या करना है। और जब हमारी चेतना सतोगुण से प्रभावित होती है तो बोथ एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसमें भी पहले रिफ्लेक्शन या कंटेम्पलेशन, पहले हम विचार करते हैं फिर बाद में हम कार्य करते हैं। तो सतोगुण में वृद्धि होने से हमारे जीवन में सुख में वृद्धि होती है। तो चाहे हम भौतिक जीवन यापन करें या आध्यात्मिक जीवन यापन, हमें अपने जीवन में सतोगुण में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन यापन करने से व्यक्ति न सिर्फ सतोगुण में वृद्धि करता है, बल्कि इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को भी पार कर जाता है। तो व्यक्ति की धारणाएं यानी उसका परसेप्शन, व्यक्ति की भावनाएं यानी उसके इमोशंस, और व्यक्ति के कार्य यानी एक्शन, ये तीनों प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14, 17, 18 कई श्लोकों में भगवान ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि इस प्रकृति के गुणों के आधार पर व्यक्ति के भोजन 3 प्रकार के होते हैं, उसकी बुद्धि 3 प्रकार की होती है, उसके ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, उसकी संकल्प शक्ति 3 प्रकार की होती है, उसकी पूजा की विधि 3 प्रकार की होती है, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, और भी कई उदाहरण दिए गए हैं। तो हम बाहर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, हम केवल और केवल अपने
चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। मानो कोई विद्यार्थी है, उसने लंच लिया, लेकिन उसे पता चलता नहीं मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है। अब लंच लेने के बाद वो ऐसे स्थान पे चला जाता है जहाँ उसके सारे मित्र ऐसे सो रहे हैं, तो वो भी एक चेयर पे बैठ जाता है, आराम चेयर पे, पीछे सिर टिकाकर और हाथ में किताब लेकर। क्या लगता है पढ़ पाएगा? वहाँ वातावरण तमोगुणी वातावरण है, तो उसके द्वारा वो प्रभावित हो जाता है और वो भी सो जाता है। लेकिन यदि वह एक ऐसे स्थान में जाता है, मानो वो लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ सभी बैठकर गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको देखकर उसके अंदर भावना आती है कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। इसलिए कहते हैं वी आर शेप्ड बाय द पीपल वी एसोसिएट, द काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वी लिसन, द काइंड ऑफ वीडियो दैट वी वॉच। जो भी हम बाहर में जो चीज़ें इनपुट के रूप में ले रहे हैं, उससे हमारे प्रकृति के गुण निर्मित किए जाते हैं। इसीलिए हमें अपने से श्रेष्ठ गुणों का संग करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।